द मैसेज मीडिया चैनल। इस चैनल पर आपको मुख्तलिफ उलमाए कराम के लाइव बयानात, नाते, मुशायरे देखने को मिलेंगे। इस चैनल पर आपको मुख्तलिफ उलमाए कराम के अहम और कीमती बयानात देखने को मिलेंगे। इस चैनल पर आपको बहुत सारे अहम और कीमती बयानात की शॉर्ट क्लिप देखने को मिलेगी। इस चैनल पर आपको रोज़ाना नए उन्वान पर 1 मिनट की शॉर्ट क्लिप देखने को मिलेगी। अभी तक इस चैनल से लाखों लोगों ने दीनी बयानात देखे और देख रहे हैं। अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी द मैसेज मीडिया के तमाम सोशल चैनलों से जुड़े, जैसे जोश, मोज, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। दीन की अहम, कीमती और मुस्तनद मालूमात के लिए आज ही द मैसेज मीडिया से जुड़े। अगर आप अपने किसी जलसे या इज्तिमा की मेयारी रिकॉर्डिंग कराना चाहते हैं तो आज ही हमसे रब्त करें 8309475649। कल क्या लिखे थे हम कल की क्लास में? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान का, दादा का तारुफ आ गया था ना। क्या नाम है हमारे नबी के दादा जान का नाम? जनाब अब्दुल मुत्तलिब। ठीक है। और उसमें और क्या लिखे थे कल दादा जान के नाम के साथ साथ? चाचाओं के नाम लिखे थे। और क्या लिखे थे? अच्छा, वहाँ चाचाओं के नाम से पहले हमारे नबी के दादी का नाम लिखना है ना। लिख लो। कहाँ है? अच्छा, आगे वाला चाचाओं के नाम के बाद उसके बाद अच्छा बुक दियो। ठीक है, आगे से लिखो। आज की डेट डाल के लिखो। क्या तारीख है उर्दू की आज? 28। और इंग्लिश की 8 तारीख। चलो लिखे। हमारे नबी लिख रहे हैं सब? हज़रत मोहम्मद हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी जान का नाम हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी जान का नाम फ़ातिमा बिनते अम्र है। आप नहीं लिख रहे? लिखो जी। आपका अब नहीं आ रहा लिखने? आता? लिखो। सब काम में आता है इंशाल्लाह। उनकी रेटिंग कहाँ समझ में आती है आपको? समझ में आती? अम्र है, अम्र। कैसा लिखना अम्र? उर्दू में लिखे तो आइन मीम रा। पर तुम बताया था, मैं याद नहीं होगा आप लोगों को। आइन मीम रा वाउ क्या होता? वो अम्र होता। और आइन मीम रा लिखे तो उमर होता। याद है कि नहीं? कि जो नहीं थे उनको नहीं मालूम होगा। आइन मीम रा वाउ उर्दू में लिखे तो आइन मीम रा वाउ अम्र होता। और इंग्लिश में कैसा लिख रहे? तो अमर है वो। फिर गलत लिखते, गलत याद करते। फिर क्या है? फ़ातिमा बिनते अम्र। हाँ, लिख लो वैसे। अम्र UMER के उमर हुआ था। फिर उन्हें अम्र। हाँ, लिखो वैसे लिखो। फ़ातिमा बिनते अम्र। आया समझ में? अच्छा, हमारे नबी के दादा का जो नसब था ना, एक मरतबा पढ़ो। एक पढ़ो, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ो।
हमारे नबी का नसब बोले तो याद हो गया था ना पूरा, पढ़ो जी। हाँ, 7वें नंबर पे क्या है? हाँ, बिन मुर्रा, यानी हमारे नबी के 7वीं पुश्त के दादा का नाम क्या है? मुर्रा। मुर्रा उनके ऊपर मुर्रा बिन काब है वो। क्या क्या नीचे? काब बिन मुर्रा है। क्या क्या लिख दे रहेंगी, परेशानी हो रही, इसलिए भूखा चक्कर है तो भी आगे पीछे कर दे रहे हो। अरे भाई, मुर्रा बिन काब है ना बराबर, गलत लिखे नहीं, फिर मैं बोला तो गलत, अभी बोले ऊपर है नीचे है ऊपर है। हाँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान पुश्त में 7वें नंबर पे जो दादा जान है ना, क्या नाम है उनका? मुर्रा। मुर्रा बिन काब। मुर्रा बिन काब, यानी मुर्रा उनका नाम है, उनके अब्बा का नाम क्या है? काब है। तो हमारे नबी के जो दादी जान है ना, फातिमा बिनते अम्र, उनका नसब भी जाके हमारे नबी के दादा जान की जो 7वीं पुश्त के दादा है ना, उनसे मिल जाता, उनसे मिल जाता। क्या मतलब निकला कि 7वीं पुश्त के जो दादा जान थे, उनकी औलाद में से एक बेटा है जिनका नाम है अब्दुल मुत्तलिब। एक बेटा जिनका नाम है अब्दुल मुत्तलिब, और उन्हीं दादा की 7वीं पुश्त में एक बेटी है, पोतरी, पर पोतरी या पर नवासी, जो भी बोलना है आप बोलिए, उनका नाम क्या है? फातिमा बिनते अम्र है। तो उन दोनों का अब निकाह हो रहा, दोनों का अब निकाह होना, भाई दोनों मियाँ बीवी बने। तो 7वीं पुश्त में क्या था? दोनों एक ही बाप की औलाद में की चैन में है। समझ में आ रही बात? एक ही बाप की औलाद की चैन में है, लेकिन इनका अलग है चैन, इनकी अलग चैन है, दोनों जाके ऊपर मिल रहे। अब देखो, लिखो क्या लिखे, बोलो अभी। फातिमा बिनते अम्र है, अमर है नहीं, अम्र है, अमर है, अमर गलत है, अमर पढ़ना क्या है? गलत है। उमर पढ़ना भी गलत है, सही क्या है? अम्र, ठीक है। फातिमा बिनते अम्र है। आगे अगली लाइन से लिखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हाँ हाँ लाइन छोड़ के लिखो, दादी जान का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी जान का क्या माँ? हाँ बोल रहे, अब लिख, सबको लिखने दो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दादी जान का नसब मुबारक मुबारक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे नबी की दादी जान का नसब मुबारक, क्या लिखे? दादी जान का नसब मुबारक हमारे नबी के नसब में हाँ, मुर्रा बिन काब, मुर्रा बिन काब, इन्होंने लिख रही, खाली बैठे हुए, उर्दू नहीं आती, इंग्लिश, हाँ इंग्लिश में लिखो। आपके पीछे वाले ने लिख रही, हाँ मुर्रा बिन काब नहीं, क्या लिखे? मुर्रा बिन काब, काब लिखे ना खाली, हाँ मुर्रा बिन काब, उसका ब्रैकेट लियो, मुर्रा बिन काब, ब्रैकेट में क्या करो, जो 7वें नंबर या फिर जो 7वीं पुश्त के दादा है, लिख लो
सातवीं पुश्त के दादा है। ब्रैकेट ख़त्म। दादा है, ब्रैकेट ख़त्म करके से मिलता है। मिलता है। हो गया? क्या हुआ? एक बार पढ़ो पूरा शुरू से। हाँ, अब जो लिखा है वो पढ़ रहे ना? क्या बोले? हमारे नहीं, शुरू से पढ़ो जी। क्या है? मुर्रा है। उनका नाम फातिमा है। फिर फातिमा गैब कर दिए, बिनते गैब कर देंगे, मुर्रा है कहते। फिर मुर्रा। नाश्ता हुआ? हुआ? डोसा खा गया है क्या? हाँ, चलो। मिलता है। तो क्या मतलब निकला? हमारे नबी के दादा जान का, दादी जान का, दोनों का नसब क्या है? एक ही चैन में जाके आगे जाके मिल जाता। समझ में आ गई बात? अच्छा, ये तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादी जान का नाम लिखा दिए थे। कल क्या लिखाए थे? नबी के चाचा। कितने चाचा लिखे थे? चलो अब क्या करो, अगली लाइन से लिखो। हाँ, लाइन छोड़ के ऊपर वो डालो, हेडलाइन डालो, हेडिंग, टॉपिक बोल के क्या लिखना है वहाँ पर? हमारे नबी के, नहीं, अगली लाइन से लिखो। हमारे नबी के बोले तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख लेना वहाँ पर, समझे? फिर बाद में अरे मौलवी साहब आप बोले नहीं थे बोल के नहीं बोलना, ठीक है ना? दूसरा क्या है, जब कभी हमारे नबी के दादा जान, दादी जान का नाम लिखा रही या किसी भी दादा का नाम लिखा रहे तो शुरू में हजरत क्या करना? लिख लेना। हजरत क्या करना? लिख लेना। बगैर नहीं बोले तो भी लिख लेना, ठीक है? चलो क्या लिखे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचाओं के बारे में, या फिर चाचा के बारे में लिखो। तो ऊपर एक थोड़ा सा जुमला बढ़ा दो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चाचा थे, ऐसा लिखो। खाली कितने बढ़ा दो, चाचा जो है ना उससे पहले कितने बढ़ा दो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चाचा थे। कितने चाचा थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चाचा थे, इस बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। नहीं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चाचा थे, इस बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। इस बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। अक़वाल बोले तो उर्दू में लिख रहे तो हम क्या लिखते? अलिफ काफ वाव अलिफ लाम, अक़वाल। इंग्लिश में लिखे तो AQWAAL आता, अक़वाल। हाँ, अक़वाल हैं। अक़वाल का मतलब क्या रहता? यानी अलग अलग कौल, अलग अलग बातें, कि भाई कोई बोलते इतने थे, कोई बोलते इतने थे, कोई बोलते इतने थे, तो एक से ज़्यादा या तीन बातें कम से कम बोली गई तो उसको क्या बोलते? अक़वाल बोलते। क्या बोलते? अक़वाल बोलते। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चाचा थे, इस बारे में क्या लिखे? मुख्तलिफ अक़वाल हैं। चुनांचे सीरत और तारीख़ की किताबों में, चुनांचे कैसा लिखना बुझ रही?
लिखे चुनाचे, क्या इस बारे में? इस बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। ज़रा ठहरो, सब जनों को लिखने दीजिए। हाँ, चुनाचे पे आ गया मसला। हाँ, क्या और? हाँ, चुनाचे सीरत और तारीख़ की किताबों में, तारीख़ की किताबों में, चुनाचे सीरत और तारीख़ की किताबों में हमारे नबी के चुनाचे सीरत और तारीख़ की किताबों में हमारे नबी के 13 चचा, 13 नंबर डालना, 13 इंग्लिश में डालो, उर्दू लिखने वाले भी इंग्लिश में डालो। 13 चचा शुमार किए गए हैं। क्या बोले? चुनाचे सीरत और तारीख़ की किताबों में, चुनाचे सीरत और तारीख़ की किताबों में हमारे नबी के 13 चचा शुमार किए गए हैं। चुनाचे सीरत और तारीख़ की किताबों में, आराम से लिखो, गड़बड़ की बात नहीं है। बाद लोग जल्दी जल्दी लिख लेते, बाद लोग जल्दी लिख के गलत लिख देते, फिर बाद में स्पेलिंग मिस्टेक सब जाते रहते। वैसा नको लिखो। आप ना लिख रहे हैं भाई? हाँ, 13 चचा शुमार किए गए हैं। हो गया? फिर तारीख कौन है वो? चुनाचे सीरत और तारीख़ की किताबों में, लिख रही? लिख लिए? चुनाचे सीरत और तारीख़ की किताबों में हमारे नबी के 13 चचा शुमार किए गए हैं। कल का कहाँ लिखे हुआ आपके ने? छोड़ना है, लिखना है भी। हाँ, अच्छा, पर कल क्या लिखा है? कल कितने लिखा है जनामा? यहाँ किसका तस्करा चल रहा? तो क्या बोलना चाहिए आपको इस वक्त? 9। ऐसा ज़्यादा नको खाओ नाश्ते में, ऐसा होता फिर। 9 लिखे थे, आप कितने है बर रही? 13 है बर रही। तो अब वो 9 तो पीछे लिखे हुए हैं ना, अब जो बकिया 4 है वो लिख लो। ऐसे एक काम करो, पूरे लिख लो। नामा लिखना है ना खाली, फिर 4 यहाँ फिर वहाँ हो जाता मसला। फिर लिखो नंबर 1 और लाइन छोड़ के लिखो, कंजूसी मत करो, बाजुक बाजुक मत लिखो। नामा लिख रहे हैं तो नंबर 1 हज़रत हमज़ा, नंबर 1 क्या बोले? हमज़ा बड़ी हा से आता। हाँ, हज़रत हमज़ा नंबर 1। नंबर 2 हज़रत अब्बास, क्या हुआ भैया, लड़ ले रहे कौन वो? टेंशन की बात नहीं है कुछ भी। हज़रत हमज़ा नंबर 1 हज़रत हमज़ा, नंबर 2 हज़रत अब्बास, नंबर 3 अल हारिस। हारिस लिखो खाली, हारिस भी लिख सकते, हारिस बड़ी हा से, अल हारिस लिख लो। हारिस लिखे, नंबर 3 अल हारिस। नंबर 4 अबू तालिब, हाँ बड़ी हा से, हारिस, हारिस आखिर में सात असा। नंबर 4 अबू तालिब, नंबर 5 अबू लहब, अबू तालिब, हाँ क्या बोले? नंबर 5, नंबर 6
जुबैर लिखो, जुबैर। नंबर 6, नंबर 6 जुबैर लिखे। नंबर 7 अब्दुल काबा। इन ऊपर बच्चे के काबी के लिए शादी करके एडवांस कामा करके न क्या बोला और एक बार। नंबर 6 जुबैर, नंबर 7 अब्दुल काबा। खाली जुबैर लिखना। नंबर 7 अब्दुल काबा। अब हाँ क्या 18 हो गया। नंबर 7 अब्दुल काबा। अरे नो बस स्लो हो गया बच्चा, हंसने नहीं। यहाँ बैठो, कल से शाम में अच्छा सुने आता। अब्दुल काबा लिखे। नंबर 8 जरार, जेड से। नंबर 7 बोले अब्दुल काबा 7। नंबर 8 जरार, जेड से। उर्दू में जाद से, जाद से जरार। नंबर 9 कसम, कसम काफ सा मीम। इंग्लिश में QASM। नंबर 7 अब्दुल काबा। नंबर 8 जरार। नंबर 9 कसम काफ सा मीम। नंबर 10 मुकव्विम। नंबर 10 मुकव्विम। हाँ 9 का। हाँ मुकव्विम में मीम काफ वाव मीम मुकव्विम। कसम बोले ना, काफ सा मीम उर्दू में। इंग्लिश में QASAM। हो जान दो अभी। नंबर 10 मुकव्विम। सबको लिख लें दो। मुकव्विम। नंबर 10 ठहरो। MUQAWWIM मुकव्विम। बोलना। नंबर 11। नंबर 11 हजल। हा जीम लाम हजल। उर्दू में HAJAL। इंग्लिश में जी, उर्दू में पहले बोल दिया ना, हा जीम लाम बोल के। आया बोल दे, चलो सुन रहे दरगाह दिख रहा फिर। नंबर 12 कीदान, की कौफ से, क्यू से। कीदान QEEDAN कीदान। उर्दू में लिखा था क्या है, कौफ या दाल अलिफ नून। कीदान। कीदान हाँ QEEDAN। ठहरो 12 ने हो अभी यहाँ। कीदान इंग्लिश में लिखे, उर्दू में लिखे तो काफ या दाल अलिफ नून। कीदान लिख रही। नंबर 13 अल कव्वाम लिखो। कव्वाम, अल कव्वाम। लिख दिया भाई। कितने हो गए? हाँ फूफियों के नाम भी लिखे थे ना। चलो आगे लिखो। एक नई हेडिंग बनाओ।
हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चचा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चचा और फूफियों ने इस्लाम कबूल किया। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चचा और फूफियों ने क्या पीछे हो गए? वो छोड़ दो, इधर आ जाओ ना, यहाँ से लिखो, वो बाद में लिख लेना। इसे तो लिख शुरू करो, फिर और पीछे हो जाते आप। पहली बात पीछे हुए कहीं को पर नीचे पूरा सुकून से बोले ना बेनामा। किसको पूछ के करे? इनको देख के करे। वही बोलते ना, बेवकूफ़ को देख के कॉपी करे तो अपन भी गले में गिरते। यहाँ लिखा रही तो कहीं को पीछे के कॉपी करना गलत बात है। नहीं भाई, परसों के लिख लिया नो, कल भी लिखाए थे तो ना कल के आज के सेम रहते होंगे, बल्कि कॉपी पेस्ट कर लिया नो पूरे। वो सेम रहते तो लिखाते क्या को थे? आगे का लिख लो, चलो आओ, छोड़ दो वहाँ का। हाँ भाई, क्या लिखे? हाँ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चचाओं और फूफियों ने इस्लाम कबूल किया। नंबर 1, चचाओं में से हज़रत हमज़ा ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। चचाओं में से हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। नंबर 2, दूसरे चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी इस्लाम कबूल किया। हाँ, दूसरे चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी इस्लाम कबूल किया। हुआ। उसके बाद क्या है? हाइड वो लिखो, लाइन छोड़ के लिखो। हमारे नबी, थर्ड वन मत डालिए। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियों में से हाँ, फूफियों में से 3 फूफियों ने
से, 3 फूफियों ने क्या लिखा? हमारे नबी ने इस्लाम कबूल किया। नंबर 1, हज़रत सफ़िया। उर्दू में लिखे तो सात से आता, सात फा या हा, सफ़िया। नंबर 1, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा। नंबर 2, हज़रत आतिका, आइन अलिफ ता काफ हा, आतिका। अरे बैठे लिख रहे हैं, आइन अलिफ आ ता काफ हा, आतिका। हाँ, मुस्तफ़ा पे लिखे। नंबर 1, हज़रत सफ़िया। नंबर 2, हज़रत आतिका रज़ी अल्लाह अन्हा। और नंबर 3, हज़रत अरवा। हज़रत अरवा कल भी लिखे थे, जो नहीं लिखे उनको नया दिख रहा होगा। अरवा रज़ी अल्लाह अन्हा। अरवा, अलिफ रा वाव या छोटिया, अरवा। हाउ वही सही सुन रहे नहीं, लिख ले रहे गलत सलत पूरा। सही सुने नहीं आया, समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। अरवा को अरबा लिख देने, बाद में अरबा याद करते फिर। हो गया ना? कहाँ तक आए? ये हो गया पूरा। चलिए अब नई हेडिंग लेके लिखिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब मुत्तलिब और नहीं है, हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब बहादुर कॉमा डाल के लिखो, उसके बाद लिखिए बहादुर, दिलेर, दिलेर दिलेर हज़रत हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब बहादुर, कॉमा डाल के दिलेर, फिर और एक कॉमा डाल के बेहद जरी, जरी जरी उर्दू में लिख रहा था जीम रा छोटिया,
दिलेर, बहादुर, जरी, करीब करीब सिमिलर से ये सब। उर्दू ज़बान की खासियत क्या रहती, कई कई अल्फाज रहते, एक एक खूबी के लिए अलग अलग लफ्ज़ इस्तेमाल होता उर्दू में, इंग्लिश में नहीं रहता वैसा। लेकिन वो एक एक की डिटेल नहीं बता रही, कम से कम अल्फाज तो मालूम रहना, पढ़ने आना, बल्कि वो भी ना मालूम रहना अपने को। नहीं यहाँ क्या लिखे इसके बाद, बेहद जरी। उसके बाद कामा डाल के लिखिए जरी जरी। लिखे ना, कॉमा डाल के लिखिए शिकारी या फिर शानदार शिकारी लिखो। कॉमा डाल के अस्करी कायद। उर्दू में लिख रहे तो आइन सीन काफ रा छोटी या अस्करी कायद, काफ अलिफ हमजा दाल कायद, इंग्लिश में QAID कायद। कामा डालिए। इस्लाम के मुहाफिज, मुहाफिज कॉमा डाल के इस्लाम के मुहाफिज, मीम हा अलिफ फा ज़ा ता ज़ा, मुहाफिज। इस्लाम के मुहाफिज मुहाजिर, कॉमा डाले बाद क्या, मुहाजिर। मुहाजिर लिखिए, इस्लाम के मुहाफिज कॉमा डाल के मुहाजिर, फिर कॉमा डाल के गाजी, मुजाहिद। मुजाहिद का है, मुहाजिर बोले, मुहाजिर। इस्लाम के मुहाफिज, फिर उसके बाद मुहाजिर, फिर उसके बाद गाजी, फिर उसके बाद कॉमा डाल के लिखो इस्लाम के लिए, इस्लाम के लिए जान देने वाले, इस्लाम के लिए जान देने वाले अजीम शहीद थे। थे हो गया। चलो क्या लिखे पढ़ो को एक जने, हीरोइन पढ़ते सामने वाले, हाँ आप पढ़ो, आप भी सामने से पढ़ो। बस ठहरो, देखो सब लोग लिख लिए, लिख लो पहले। क्या हुआ भाई, लड़ाई हो रही? क्या हुआ, लिखे आप दोनों भाई ना लिख रहे, ये बच्ची ने लिख रही फर्स्ट वाले, क्या नाम इनका, सो रहे हो ना, सो जाओ। और अब्दुल रहमान लिखे, वो हसनैन को आगे क्यों बैठा रहे, पीछे सामने बैठना था ना, उन्होंने दिख रहे नहीं, उन्होंने सुने आ रहा।
क्या हुआ भाई? हाँ हो गया, लिख लिए सब लोग। देखो क्या लिखे थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हज़रत हमज़ा क्या है, निहायत बहादुर, दिलेर और जरी थे। आप इनसे पिछले बस आप इनसे पिछले का तस्करा सुने हुए हैं ना, यानी इनसे पिछले इनके अब्बा कौन थे? हज़रत हमज़ा के अब्बा, उनके अब्बा कौन है? हाशिम कौन है? उनके अब्बा कौन है? तो आप पीछे से पूरी चैन सुनते हुए आ रहे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैशी क्यों कहा जाता? वो इस कुरैश ख़ानदान कौन से दादा का नाम था, लक़ब था? हाँ, इन्होंने हर बात पे अब्दुल्ला वर गई को था। अभी अब्दुल्ला तो लिखा ही नहीं एक बार भी। किसका? 11वें दादा फ़हर का नाम क्या, लक़ब क्या था? कुरैश था। कुरैश को कुरैश क्यों बोलते? इसलिए कि जैसे कुरैश नामी समंदरी जानवर बहादुर होता, दूसरे तमाम जानवरों पर भारी पड़ जाता, कोई उसको मार नहीं सकते थे, इसी तरह कुरैश भी बहादुर थे और वो दूसरों के ऊपर क्या करते थे, अगर हमला करते तो कोई उनको हरा नहीं सकता था। तो अब ये हज़रत हमज़ा किसकी नस्ल से है? कुरैश की नस्ल से है, नहीं है? है? अरे डाउट में क्यों दिख रही है ना, तो फिर हाँ सही नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे। तो वही बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, इससे पहले भी बताया ना कि हमारे आबा व अजदाद के अंदर जो खूबियाँ होती है, वही खूबियाँ क्या है, बाद वालों के अंदर भी मुंतकिल होती है। अगर अच्छी खूबियाँ रहे तो अच्छी, और ख़राब रही तो, अब अगर बड़े लोग क्या है ख़ानदान के चरसी रहे तो, चरस पीने वाले, गांजा पीने वाले गंजेड़ी रहे, या फिर दूल्हे भाई रहे, मालूम दूल्हे भाई बोल दो, झूमते मीनार, अगर दूल्हे भाई रहे, झूमते मीनार रहे तो बाद वाले भी क्या होते? अब वो लोग क्या करते बोले तो, अरे ऐसा कैसा पी रहे हैं बोले तो, वो उनको बैकग्राउंड नहीं मालूम रहता, वो कहीं ना कहीं ऊपर कुंडी जाके जुड़ती वहाँ, अरे उन्होंने भी बहुत पीते थे भाई इसलिए उसकी छाँव पड़ी इसको बोल के। हमारे पास नहीं बोलते, अरे आँखें देखो दादा के सर के है, काना दादा के सर के है, इसकी नाक देखो दादी के सर की है, इसके भवां देखो नानी के सर के है। जब आँख नाक कान दादी नानी नाना के सर के होते तो चाल नहीं होती, चाल भी होती, दादी के सर की नानी के सर की चाल हो सकती। तो इस वजह से हमेशा इंसान को ये सोचना चाहिए, अगर मैं ख़राब आदतों में मुब्तला हो गया, गंदे शौक़ों में पड़ गया, गलत एक्टिविटी के अंदर पड़ गया और मैंने ख़ुद को ख़राब कर लिया, तो मेरे को तो उसका नुकसान होने वाला है, लेकिन मेरे बाद की जो जनरेशन रहेंगी उनके अंदर भी वो खूबियाँ क्या है आते, वो ख़राबियाँ खुद ब खुद आते। इस वजह से हर नौजवान लड़के लड़की को अभी से सोचना, अरे भाई मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं उठाना कि बाद में आने वाले नस्लों में वो गंदगी क्या होना मुंतकिल हो जाती, फिर समझ रहे। इसीलिए अच्छी आदत, अच्छा शौक़ अपनाना, कुरान मजीद पढ़ने का शौक़, नमाज पढ़ने का शौक़। आप अगर तारीख़ पढ़ेंगे तो आपको पता चलता हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब आगे सुनेंगे ना उनका तज़किरा इंशाअल्लाह। उन्होंने हमारे नबी के क्या है बचपन से साथी रहे, नबी के सहाबी भी है और इस्लाम के पहले खलीफा भी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के लिए बड़ी क़ुरबानियाँ देने वाले हैं। उनकी बेटियों में एक बेटी का नाम था हज़रत अस्मा, क्या नाम था? हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा। उनके बेटे थे, उनका नाम था अब्दुल्ला, क्या नाम था? अब्दुल्ला। उनके अब्बा का नाम था ज़ुबैर, क्या था? उस ज़माने में आम तौर पे हर बच्चे और बच्ची को अब्बा के नाम के साथ में बुलाते थे, वो ज़माने में वो दस्तूर था। आज भी अरब के अंदर अगर आप देखेंगे तकरीबन लोग जब नाम पुकारते तो अब्बा के नाम के साथ में, अभी भी है उनके पास वो तकरीबन जगह पे ये कल्चर, अब्बा के नाम के साथ पुकारते, इसलिए कि वो ज़माने में एक एक नाम के कई कई लोग रहते थे। जैसे मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला नाम के कई है, जैसे इनका नाम क्या है अब्दुल्ला है ना, इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे का नाम भी क्या है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के साहबजादे का नाम भी क्या है अब्दुल्ला। तो अब ये कितने अब्दुल्ला कैसा पहचानना, तो वो लोग क्या करते अब्बा का नाम साथ में जोड़ देते। जैसे इनके अब्बा का नाम ज़ुबैर था तो अब इनका नाम क्या हुआ पूरा अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु।
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे का पूरा नाम क्या हुआ? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे का नाम क्या हुआ? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह। तो इस तरह अब्बा का नाम लगा के जोड़ते थे। तो इनके जो अब्बा थे ना हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, इनकी वजह से इनका नाम क्या पड़ा? अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु। उनके बारे में आता है कि जब वो नमाज़ पढ़ते थे, क्या करते थे? नमाज़ पढ़ते थे। नमाज़ पढ़ने के दौरान इतना ज़्यादा अल्लाह की तरफ उनकी तवज्जो होती थी कि आस पास में कुछ भी हो गया तो उनको एहसास नहीं होता था। और लिखा है किताबों में, जैसा अगर कोई लकड़ी ला के आप ज़मीन में अटका दिए, समझो गड़ा करके लकड़ी क्या करे, ज़मीन में दफन कर दिए, अटका दिए, खड़ी कर दिए। अब वो लकड़ी हलती, एक मर्तबा खड़ी कर दिए तो उन्हें हलती नहीं, स्ट्रेट बिल्कुल खड़ी हुई है। तो लिखने वाले लिखते हैं जैसे कोई लकड़ी खड़ी होती, ऐसा लगता कि उन्होंने नमाज़ पढ़ रहे हैं तो गोया लकड़ी खड़ी हुई है, बिल्कुल नमाज में हरकत नहीं करते। उतना तवज्जो के साथ अल्लाह की तरफ लौ लगा के नमाज़ पढ़ते। आस पास अगर कोई बातचीत होती, झगड़ा हो जाता, लड़ाई हो जाती, क्या भी हो जाओ, लेकिन उनकी पूरी तवज्जो कहाँ जाती? नमाज की तरफ, अल्लाह की तरफ। तो क्या लिखा है वहाँ उलमा ने, इन्होंने ये अपनी जो नमाज थी ना वो अपने नाना जान से सीखी थी। किससे? इनके नाना जान कौन थे? भूल गए? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन थे नाना इनके? इनकी अम्मी, इनकी बेटी का नाम क्या है? हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा। तो ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की अम्मी हुई। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के नाना कौन? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह। उलमा ने क्या लिखा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज किससे सीखे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखे। और नाना नवासे को नमाज सिखाए, तो वो नमाज जो नाना नबी से सीखे थे वो नवासे तक उसका असर पड़ा, समझे? तो अब नाना के अंदर अच्छी आदत, अच्छी खूबी, अच्छी क्वालिटी रही तो नवासे में आती नहीं आती? अब अगर आज का कोई नाना दादा बैठ के फ़ोन में गेमा खेल रहे तो पोते पोतियों में क्या असर पड़ता? उंगला भी गेमिश खेलते, फिर नहीं खेलते। तो अब अगर घर के बड़े लोग भी आजकल ऐसे कामों में लगे हुए हैं जिससे बच्चों पे ख़राब असरात पढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब ये हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसके ख़ानदान के हैं? कुरैश। किसके? कुरैश। और कुरैश क्या थे? बहादुर थे, जरी थे, निडर थे, दिलेर थे। वो किसी से डरते नहीं थे बल्कि सब उनसे डरते थे। अगर कुरैश मुकाबले में आ जाते तो अच्छे अच्छे लोग हैबत खा जाते थे। और कैसा था? ऐसा नहीं था कि खाली एक ही तरफ ये लोग ही अच्छे लड़ने वाले थे, नहीं, टक्कर के लोग थे वो ज़माने में। अरब के अंदर लड़ना, झगड़ना, बहादुरी, तीर चलाना, तलवार चलाना, घोड़सवारी करना और मैदान में जाना, मुकाबला करना और लूटना, ऐसे कई उनके वो ज़माने में कल्चर था। लेकिन वैसे लोगों के अंदर भी अगर जब कभी शरीफों के दरमियान में लड़ाई होती तो कुरैश से लड़ने से कोई भी डरते, क्योंकि अरे कुरैश का क्या है, बेहतरीन तरीक़ा है लड़ने का, स्ट्रांग रहता। वही नहीं, उनकी औलाद के अंदर भी वो तरीक़ा क्या है, मुंतकिल होते हुए आता। इस वजह से अगर बाप इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम नहीं करा जो काम गलत है तो आने वाले बच्चों के अंदर उसके अच्छे असरात मुंतकिल होते, समझ रहे? अगर बाप, अब्बा, अम्मी अगर दोनों समझो वो पोल्ट्री फार्म की मुर्गियाँ रहते नहीं, वो से रहते, अपन खाते तो चिकन खाते तो जी, क्या बोलते वो मुर्गी को? हाँ, वाइट वाले, हाँ, क्या बोलते? हाइब्रिडेड मुर्गी बोलते हैं उसको। वो फार्म की मुर्गी रहती ना जी, वो मुर्गियाँ कैसे रहते? अगर उसको पकड़ने को भी आए भी तो उन्हें सिलेंडर हो गए है पहले से, आप आइए प्लीज़, वेलकम, मैं आई एम रेडी बोल के उन्हें रेडी बैठी हुई है उन्हें। वैसे सुस्त, समझे, बेकार, कामचोर बोले तो भी चलता, वो मुर्गी को कुछ भी नहीं है उसको। अरे उठ के भागना तो सही, कम से कम कुछ तो काम लगाना उसको, ताकि वो पकड़ने वाले को भी मालूम होना, अरे भाई मैं मुर्गी पकड़ा बोल के। तो वो मुर्गी जैसी हो गई ना। अगर आज के ज़माने में बेकार कामों में लगे, आँखों का गलत इस्तेमाल करे, रातों में क्या है लाइट बंद होने के बाद में मोबाइल देख लेते बैठे, या लेट के मोबाइल देखे, या आधी रात तक मोबाइल देखे। बाज़ नौजवान बच्चे बोल रहे नींद नहीं आ रही, मतलब 2-2 बजे रात तक, कहीं को नहीं आ रही। बोले तो क्या है कि नींद नहीं आ रही, फिर क्या कर रहे हैं? बोलते फ़ोन देखते बैठे कहते, फ़ोन देखते बैठे तो नींद आती। अगर किसी नींद वाले को भी फ़ोन दिए तो हैज़ो नींद भाग जाती उसकी।
क्योंकि फ़ोन के अंदर वो बात है कि उन्हें हैसो नींद भी भगा देता। तो अब नींद नहीं आ रही बल्कि फ़ोन देखते बैठे तो नींद आती नहीं, हैसो भी जाती। अब ये जो आजकल जो कर आप समझ में नहीं आता। अभी ये वक्त कैसा है, समझ में आने का वक्त नहीं होता। ये वक्त अगर बोल रहे तो बोलने वाले गलत दिखते। अरे बोले चलता भाई ये उम्र में ना तो कब करते। तो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करके रात के अंदर देर देर तक मोबाइल इस्तेमाल कर रहे, गेम्स खेल रहे, कार्टून्स देख रहे, ड्रामे देख रहे, और अल्लाह जानता क्या क्या कर रहे। अल्लाह को तो सब मालूम है, लेकिन आखिरत में तो वो जवाब देना ही देना है। लेकिन दुनिया में उसकी नक़द सज़ा ये मिलने वाली है कि सेहत बड़े ख़तरनाक तरीके से मुतासिर हो जा रही। समझे, दिमाग जो है ना, इंसान का ब्रेन जो काम करता, उसका जो ग्रो होना है वो रुक जाता मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने की वजह से। क्योंकि वो स्क्रीन के अंदर से जो शुआएँ, जो रेडिएशन निकल रहा ना, वो इंसान के दिमाग को, आँखों को अफेक्ट कर रहा, मुतासिर कर रहा, आंखें ख़राब हो रही, जहन ख़राब हो रहा, और सबसे बड़ी बात इंसान के ख़यालात ख़राब हो रहे। वो इरादा, वो जज्बा, वो हौसला, वो फ़िक्र आगे बढ़ने की, अच्छा पढ़ने की, कामयाब होने की, नाम बनाने की, अम्मी अब्बा का नाम रोशन करने की, वो जितने फीलिंग्स हैं ना, वो फीलिंग्स के ऊपर फ़ोन के पूरे फीलिंग्स हावी आ जा रहे। फ़ोन की गेम खेलते थे, क्या है वो दिमाग में वही बैठ जा रहा पूरा। बोले अरे गेम में आगे बढ़ गए तो बस यार क्लास में क्या है छोड़ो, मैं एक नहीं पढ़ा तो क्या होने का है। वो गेम गेम गेम, फ़ोन 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 के चक्कर में पूरा दिमाग भी ख़राब हो जा रहा। सिर्फ आज ख़राब नहीं होने वाला है, आज जो बच्चे गड़बड़ कर ले रहे ना, आने वाली जनरेशन वैसी रहती। उनकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं रहता, कोई विज़न नहीं रहता। कई को जी रहे, बोलता अब मजबूरी को जी रहे साहब, कई को जी रहे नहीं जीना था, नहीं पैदा हो गए ना, आप क्या करते, अब जीना च पड़ता ना, तो मजबूरी को जीते। क्यों? उनके अम्मी अब्बा की ज़िंदगी को कोई विज़न नहीं होता, तो बच्चे भी क्या होते, बोलो ना, वैसे ही बनते। आप देख लो आज के ज़माने में अगर कोई बेहतरीन समझो क्रिकेटर है, कोई बेहतरीन खिलाड़ी है, कोई बेहतरीन साइंटिस्ट है, तो वो अपने बच्चे को क्या बनाता, चबूतरे पे बिठाता। बोला जी साइंटिस्ट चबूतरे पे बिठाता, उन्हें बोलता मैं साइंटिस्ट बना, मेरा बच्चा भी क्या बनना, अच्छा साइंटिस्ट बना, मैं खिलाड़ी बना, मेरा बच्चा भी और अच्छा बनना, मैं चैंपियन बना, मेरा बच्चा भी चैंपियन बनना, और मैं डॉक्टर की फील्ड में, मेडिकल फील्ड में मैं कोई अच्छा कारनामा करा तो मेरा बच्चा भी वो करना, बोल के हर माँ बाप की फिक्र रहती। तो हम लोग ये सोच लेना, आजकल की जनरेशन जो मोबाइल के पीछे पड़े हुए हैं, हमारे आने वाली नस्ल क्या बनेंगी। अपन 400 क्या बोलते स्टेज पार कर रहे थे, उन्हें 500 पार करना, हमारे बाद वाले बच्चे वही सोचेंगे ना भाई, अरे मैं वो गेम के अंदर 15 स्टेज ड्रैगन पार कर दिए और फाइनल तक पहुंच गए, मैं छोड़ के मर भी गया तो मेरे बच्चे, मेरे बाद आने वाले वो ड्रैगन पार करते, बल्कि ये जज्बा रहता क्या। नहीं, सोच लेना हम जो लाइन पटरी पे चल रहे हैं ना, वही पटरी पे हमारे बाद वाले चलने वाले हैं। अगर आज किसी बच्चे और बच्ची को इतना ऐदी पना हो गया, इतना कामचोर पना हो गया, इतना आलसी पना हो गया, इतना लेजी पना हो गया कि कुछ भी नहीं करना चाह रहे दुनिया में जी के, कम से कम अपने बाद वालों का सोच के तो भी फुर्ती ला लेना। अरे मैं इतनी डम्मी रहूं, मैं इतना कामचोर, इतना ऐदी कुंडा बना तो मेरे बच्चे भी वैसे बन जाते भाई, मेरे बाद वाली नस्ल और ऐदी कुंडी बनती मेरे से खतरनाक। अगर मैं जिंदगी को बगैर मकसद के गुजारा तो मेरे बाद वाले भी क्या करेंगे, वैसे ही गुजार दे। क्यों? बच्चे बोलते हम अब्बा को वैसे देखे वे बोल के बोलते ना बोलते। आज कितने ऐसे हैं बच्चे हैं, उनको पूछना जो बड़े लोग हैं, बोले उन्होंने सुनाते हमारे दादा एक ज़माने में बहुत नेक थे भाई, हमारे दादा मस्जिद के मुअज्जिन थे, हमारे दादा के अब्बा मस्जिद की खिदमत करते थे, हमारे नाना के अब्बा हमेशा हाथ में कुरान रखते थे, ऐसे सुनाते। आज उन्होंने वैसे नहीं है ना वैसे। भाई आपके दादा के अब्बा, नाना के अब्बा क्या करते थे, आप क्या कर रही। हाँ, दादा के अब्बा तो मस्जिद में जाके मुसल्ले पे बैठते थे, लेकिन मैं चबूतरों में बैठ रहा हूँ। तो दोनों में कुछ सिमिलरिटी है, कुछ बराबरी है जी, कुछ भी नहीं है। हमारे दादी के अम्मी मुसल्ले पे बैठ गए तो रोते 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 मुसल्ला भीग जाता था। हाँ ठीक है, अच्छा करे उन्होंने, अल्लाह उनको अच्छा रखो, उनकी इबादत कबूल करे। आप क्या कर रही। अरे नहीं, मैं तो बुछाती नहीं मुसल्ला, मेरे को नमाज पढ़ना ही नहीं आता। बोले तो कोई बराबरी है। आज नमाज पढ़ने नहीं आ रहा, आने वाले वक्त में आता, वो भी नहीं आता। बाद वाले बच्चे तो कम से कम इन्हों दादी की अम्मी का नमाज पढ़ना सुन के नमाज नहीं पढ़ रहे। बाद वाले तो हमारे अम्मी को कभी नमाज पढ़ते देखे नहीं, बोलते हमारे अम्मी को नमाज पढ़ते देखे नहीं, कुरान पढ़ते देखे नहीं। तो इस वजह से देखो हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनके जो आबा व अजदाद थे ना, कुरैशी ख़ानदान, बहादुर, जरी, दिलेर, निडर थे, तो उन्हीं के अंदर ये भी खूबियाँ आई।
और उनकी खूबियाँ और उनका तस्करा। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लाए, इस्लाम लाने से पहले क्या था, इस्लाम लाने के बाद फिर उनकी क्या कुर्बानियाँ हैं, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके इस्लाम लाने की कितनी फ़िक्र करते थे। फिर उनके इस्लाम लाने के बाद वो कैसे इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए फ़िक्रमंद रहे, और उनकी दूसरी क्या खूबियाँ हैं, इंशाअल्लाह ताला आइंदा क्लास में वो आपके सामने बताया जाएगा। ये जितनी बातें लिखाई जा रही है काम आने वाली है नहीं है? सब लोग बोलो, लिख रहे हैं? फिर अलग से अच्छा बुक में, अलग बुक में लाके लिखेंगे तो ये सेव रहता। वही पूरी मिक्सचर बुक में लिखेंगे तो वो क्या है मालूम, रफ बुक जाके क्या होती, आने वाले साल में वो क्या रहती, वो रद्दी बुक बन जाती। उन्हें रफ बुक क्या बन जाती, रद्दी बुक बन जाती। वो किलो के हिसाब से ले जाके पूरा बेच देते। बहुत हो गया, अरे पसारा पूरा निकाल के आते भी है ये बुका 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 बोले तो किसी के पास है रखे हुए फर्स्ट के बुका हैं, फिफ्थ के भी नहीं होंगे, पूरे निकाल देते ना, नहीं निकालते, पूरे रद्दी हो गए पूरे रफ बुक बोल के। तो ये बुक को रफ बुक मत बनाओ, समझ रहे ना? जो नहीं लाए नई बुक ला लो। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम के जो कुछ कहा गया रहा सुना जा रहा है उसके मुताबिक सही फ़हम और समझ अता फ़रमाएँ, और हमको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की अज़मत और मोहब्बत अता फ़रमाएँ। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ग्रीनविल हाई स्कूल हमारे स्कूल में आने वाले तमाम तलबा को मेयारी व मौसर तालीम देना चाहते हैं। असरी तालीम के साथ दीनी तालीम व तरबियत से भी रोशनास करना चाहते हैं ताकि तलबा इस इस्लामी माहौल में तालीम व तरबियत पाकर बहैसियत मुसलमान माशरे में अपना अच्छा किरदार अदा कर सके और मखलूक खुदा के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मुकम्मल तालीम का निज़ाम जिसकी बदौलत तलबा दीनी व असरी तालीम एक ही जगह हासिल कर सके। रिमीडियल क्लासेस का एहतमाम रहेगा। माहिर और तजुर्बेकार उस्ताद के जरिए तलबा पर इनफरादी तवज्जो दी जाती है। तलबा की बेहतरीन तालीम के सिलसिले में वालिदैन के लिए इजलास मुनक्कदा किए जाते हैं। वक्तन फवक्तन कैरियर गाइडेंस सेशन का एहतमाम। मदारिस के नहज पर तजवीज के साथ कुरान मजीद का नाज़रा और ज़रूरियात दीन से वाकिफियत कराई जाती है। लाइब्रेरी का इंतजाम ताकि तलबा में मुताल्ले का शौक पैदा हो। कंप्यूटर क्लासेस का इंतजाम, चौथी क्लास से कोडिंग भी सिखाई जाती है। तलबात के लिए मार्शल आर्ट ट्रेनिंग, अच्छी सेहत बनाने से मुताल्लिक प्रोग्राम्स, वालिदैन के लिए बच्चों की तरबियत से मुताल्लिक माहाना प्रोग्राम्स। नोट, अच्छा पढ़ने वाले तलबात के लिए स्कॉलरशिप का इंतजाम, यतीम और ज़रूरतमंद हजरात के लिए भी स्कॉलरशिप का एहतमाम कराया जाएगा।